हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को एनालिसिस करने वाले हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से है, इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 वेयर आपका वैल्यू जो है a + b का वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, मतलब इन बिटवीन ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि a + b का वैल्यू जो है आपका एक्यूट एंगल है, क्योंकि आपको पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है ना, वो 0 डिग्री और कोई भी थीटा जो कि एक्यूट एंगल है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में आता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ये a + b का वैल्यू जो है जो भी आएगा वो एक एक्यूट एंगल आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब एंगल a का वैल्यू b एंगल से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें मतलब हमें एंगल a का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड एंगल b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही हमारा टास्क है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा है हमारे पास 10a + b = √3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं या छोड़िए, इसको कुछ नहीं लेट करना है। एक हमारा ये दिया हुआ है एंड एक हमारा क्या दिया हुआ है, वैल्यू 10a - b = 1/√3। ये हमारा गिवन डाटा है और हमें फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। और एक गिवन डाटा क्या है, एडिशनली a + b का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ये इससे हमें ये पता चलता है कि a + b का वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। खैर ये इतना ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, बट मेन फोकस हमें इस पर करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10a + b = √3 है। a + b = √3, मतलब √3 किसका वैल्यू होता है, 10 में अगर आप देखें 10 60 का वैल्यू होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 10a + b = √3 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 60 लिख सकते हैं ना, 10 60, क्योंकि आपको पता है कि 10 60 = √3, तो √3 के हम प्लेस पे 10 60 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे सेम, यहाँ पे 10a - b = 1/√3 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10a - b = 1/√3 क्या होता है, 10 30 का वैल्यू होता है, 10 30 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 30 = नथिंग बट इट इज़ 1/√3। तो बस यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा एंगल है a + b, उसका वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और अंदर में जो एंगल है a + b उसका वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे a + b = 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इसका मतलब ये जो एंगल है a - b वो हमारा 30 डिग्री को लाना चाहिए। तो a - b = 30 डिग्री, और इसको आप इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब देखिए एक चीज़, हमारा जो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था a + b जो है 0 से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस देन है, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि a + b का वैल्यू देखिए यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है और a - b का वैल्यू 30 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि a + b का वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि a + b का वैल्यू हमारा 60 है और यहाँ भी a + b हमारा गिवन था कि वो 90 से छोटा ही होना चाहिए, 0 और 90 के बीच। इसका मतलब ये यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, तो हमारा सब कुछ सही जा रहा है। यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नाउ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो सॉल्व आप कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए ना, या तो आप इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से ऐड कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए ना, ऐड ही कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप ऐड करेंगे ना, तो यहाँ क्या होता है, पहले से क्या था, a + b था
ए प्लस बी, उसमें आप क्या करें ना, ए प्लस बी में आपको क्या ऐड करना है, ए माइनस बी वाला वैल्यू, ए माइनस बी वाला वैल्यू आपको ऐड करना। सिमिलरली राइट साइड 60 था और इधर 30, तो इधर ऐड कर देंगे। नाउ क्या होगा, अब ए प्लस बी प्लस ए, ये वाला माइनस बी, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है। और ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में ए से, तो ए को आप इधर रखेंगे, 2 इधर आके डिवीज़न हो जाएगा इससे, तो ये 40 टाइम्स 45 डिग्री इधर हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 45 हो जाएगा। एंड देन और हमें पता था हमारा गिवन क्या था, ए प्लस बी का वैल्यू था हमारा कितना, 60 डिग्री। ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है और ए का वैल्यू हमारा 45 आया, तो ए के प्लेस पे आप 45 लिख दीजिए, यहाँ बच जाएगा बी इधर 60 और बी इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।